एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जो वन लाइनर क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समथिंग 100 प्रश्न आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो आज के वीडियो को प्लस करके हमारे टोटल 1000 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य विषय से जुड़े कुछ प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियोस को अगर वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोस की लिंक शेयर की है, आप वहां से भी हमारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बरेंडला स्वागत किसकी रचना है? बरेंडला स्वागत जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। ये हम पंक्तियां पाठों में पढ़कर आए, हिंदी से रिलेटेड है। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। उक्ति किसकी है? सो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता की। निज भाषा उन्नति अहै मतलब अपनी जो स्वयं की भाषा है वही उन्नति करती है। सब उन्नति को मूल, सभी उन्नति का मूल आधार अपनी निज भाषा कहलाती है। सो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये पंक्तियां रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार सुधा वर्षण पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये होता था कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ी कमाए कीन्हो कहा हरे न देश कलेश जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। किसकी पंक्ति है? सो ये पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज के लता पता मोही कीजे गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। ये पद किसका है? सो ये पद है भारतेंदु जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग। मतलब निज भाषा जो अपनी निजी भाषा है, मातृभाषा है, उसे बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। और गुनहूँ सब लोग मतलब गुनगुनाते भी हैं। करहूँ सकल विषयानी विषय निज भाषा उपयोग। और हम जो विषयों में यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, वो भी निज भाषा। उक्ति जो है वो किस कवि की है? सो ये है श्रीधर पाठक जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा गया है? सो ये नाथूराम शर्मा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी किस कवि की पंक्ति है? सो ये पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैती युग की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उदय हुआ? सो ये हुआ था इतिवृत्तात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिऔध की कौन सी रचना रीति निरूपण ग्रंथ है? हरिऔध की कौन सी रचना है? सो वो है रस कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिऔध को किस रचना पर मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था? सो हरिऔध को किस पर मिला था मंगला पुरस्कार? सो वो मिला था प्रिय प्रवास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? सो छायावाद को प्रतिबिंबवाद रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल किसका काव्य संग्रह है? सो परिमल जो है वो निराला जी का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक मंडल के संस्थापक थे कौन थे? सो रसिक मंडल के संस्थापक जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का वर्ष है? कौन सा वर्ष है? 1936। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से किसका संबंध है? सो ये संबंध है मुल्क राज आनंद सज्जाद जहीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान किसने कहा है? छायावाद को अभिव्यंजना का नूतन विधान विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग की गंगा के रचनाकार हैं? सो युग की गंगा के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि की अधिकांश कविताओं को सपाट ऊबड़ खाबड़ दलीय और पोस्टरीय कहा गया है? सो ये कहा गया है नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सो ये हुआ था चिदम्बरा में। मतलब चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर हुआ था? चिदम्बरा पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बालेंदु उपनाम से काव्य रचना प्रारंभ करने वाले कवि हैं। बालेंदु वो कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के किस कवि को शब्द शिल्पी कहा गया है? सो छायावाद के किस कवि को कहा गया है शब्द शिल्पी? सो वो कहा गया है सुमित्रानंदन पंत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का आरंभ किससे माना जाता है? सो प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार कौन है? पुष्प की अभिलाषा में सबको पता है कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित ये कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये पंक्तियां थी कि मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये सारी जो पंक्तियां थी ये पुष्प की अभिलाषा पाठ से ही ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता का निराला किसे कहा गया है? सो ये मुक्तिबोध को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ? फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में हुआ? सो अंधेरे में ब्रह्म राक्षस। नेक्स्ट, भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? सो भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञेय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सो अज्ञेय को कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार हैं। दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार हैं कौन है? वीरेन डंगवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन है? सो पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार मंगलेश डबराल हैं। नेक्स्ट, नकेनवाद के 3 प्रमुख कवि कौन हैं? सो नकेनवाद के 3 प्रमुख कवि नलिनी विलोचन, केसरी कुमार, नरेश मेहता हैं। नेक्स्ट, समानांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सो ये मिला था सारिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था ये पार्ट हाई स्कूल से रिलेटेड जो हिंदी की बुक्स हैं उनमें हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सो एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक हैं सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? सो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? सो सतमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन कहानी का संकलन है। नेक्स्ट, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद का युग का समय, मतलब प्रेमचंद युग का समय क्या था हिंदी कहानी के विकास में? सो वो था 1916 से 1936 ईस्वी। इस समय को प्रेमचंद युग का समय माना जाता है। नेक्स्ट, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? वो हैं अमरकांत जी। नेक्स्ट, चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? सो ये पात्र हैं आकाशदीप के, मतलब आकाशदीप कहानी के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? सो खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर कहानीकार का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन है? सो वसीयत कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त किया था? सो वो किया था सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? सो मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? सो अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक भीष्म साहनी हैं। नेक्स्ट, ताई कहानी के लेखक कौन है? सो ताई कहानी कौशिक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार निर्मल सिंह जी हैं। नेक्स्ट, एस्ट्रे किसी कहानीकार का संकलन है या किस कहानीकार का संकलन है? सो ये है राजेंद्र उपाध्याय जी का। नेक्स्ट, मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? सो मुक्ति जो है अखिलेश का कथा संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? सो उस रात की गंध धीरेन्द्र आस्थाना की कहानी का, मतलब धीरेन्द्र आस्थाना कहानीकार का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खितनी बाबू किस कथाकार की कहानी है? सो खितनी बाबू अज्ञे की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम भीष्म साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? सो पाजेब जो है जैनेन्द्र की लिखी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम क्या है? सो यह है फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा निर्बंसिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? तो वो है कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना? सो किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद जी की कहानियां किस पत्रिका में छपती थी? सो प्रसाद जी की कहानियां इंदु पत्रिका में छपती थी। नेक्स्ट है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? सो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। नेक्स्ट है अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? सो वो किया था दुर्लभ बंधु ने, दुर्लभ बंधु के नाम से। नेक्स्ट, भारतेंदु ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? सो वो अंधेर नगरी पर किया है। नेक्स्ट, हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? सो हरिकृष्ण प्रेमी प्रसाद युग के नाटककार हैं। नेक्स्ट, युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचिता कौन है? सो ये विष्णु प्रभाकर की रचिता है, मतलब इसके विष्णु प्रभाकर जो है इस नाटक के रचिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? चौर पंचाशिका सो किस नाम से किया है? विद्या सुंदर जी ने किस नाम से किया है? भारतेंदु जी ने, मतलब चौर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो वो किया है विद्या सुंदर नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क नाटक के रचिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसगंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कृतियों की रचना किसने की? रसगंधर्व तथा बुलबुल सराय सो किसने की इनकी रचना? सो ये की मणि मधुकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है? सो मिस्टर अभिमन्यु जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? सो वो किसने किया है? ध्रुव सामिनी में प्रस्तुत किया है, ध्रुव सामिनी नाटक में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा कैक्टस के रचिता नाटककार का नाम बताइए। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल जी हैं इस नाटककार के, मतलब इस नाटक के रचिता कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु जी ने विद्या सुंदर नाटक कब लिखा? सो वो लिखा था 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? सो बिना दीवारों का घर जो है मन्नू भंडारी की नाट्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचिता का नाम बताइए। एक और द्रोणाचार्य ये किसने लिखा है? शंकर शेष के द्वारा ये नाटक रचा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? सो वो की थी 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद जी का अंतिम नाटक है कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी के द्वारा अंतिम नाटक कौन सा लिखा गया? सो वो था ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? सो चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल है 1931 ईस्वी। रचना काल मतलब रचना का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार विचारे किस नाटककार की कृति है? चार विचारे किस नाटककार की कृति है? सो वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक जारी है रचना किस विधा की है? नाटक जारी है रचना किस विधा की है? सो ये है कविता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपदान एवं बादल की मृत्यु नाम संकलन किस एकांकीकार के हैं? सो ये है राम कुमार वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ गोविंद दास किस काल के नाटककार हैं? तो सेठ गोविंद दास जो है प्रसाद युग के
काल के नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ ध्वज किस नाटककार की कृति है? सो गरुड़ ध्वज जो है वो लक्ष्मी नारायण वर्मा की कृति है, गरुड़ ध्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? सो ये थी राधाचरण गोस्वामी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु जी का अंधेर नगरी किस वर्ग का नाटक है? सो ये नाटक है प्रहसन वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? सो ये है शतरचंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सो सत्य के प्रयोग जो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचिता कौन है? इनका नाम बताइए। सो ये है भीष्म साहनी के कबीरा खड़ा बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? सो ये रचना है आत्मकथा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? सो वो नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ये हम पाठों में भी पढ़कर आए हैं कि आषाढ़ का एक दिन नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद जी की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? सो वो लिखी गई है कलम का सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदिया नाटक के रचिता कौन है? शारदिया नाटक के रचिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। नेक्स्ट, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? सो रसीदी टिकट अमृत राय की आत्मकथा है, मतलब बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? सो मनीषी की लोक यात्रा जीवनी की रचना है, मतलब जीवनी विधा की रचना है। नेक्स्ट है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? शिव शंभू का चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो वो हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनके द्वारा लगभग 1000 निबंध लिखे गए हैं सर्वाधिक। नेक्स्ट, माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी में संदर्भ में की जाती है? माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? सो वो की जाती है टोकरी भर मिट्टी में। नेक्स्ट, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है? कन्यादान और पवित्रता नामक जो निबंध हैं इनके लेखक कौन है? सो वो है अध्यापक पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? सो वो है भावात्मक निबंधकार, मतलब भावात्मक निबंध वो ज़्यादा लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? सो वो कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस निबंधकार को निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? सो रस मीमांसा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? सो राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक कौन है? सो आप समझ ही गए कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित ये निबंध है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने कौन सा निबंध लिखा था? गेहूं और गुलाब। नेक्स्ट, आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आत्मने पद के रचनाकार का नाम बताइए। सो आत्मने पद के रचनाकार अज्ञेय जी हैं। सो ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आज हमारे समथिंग 1000 क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।